आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 41 मालेगांव में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान नोमान अंसारी। तनाज़ा से घिरा मरकजी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो अब कानून बन चुका है, इसकी 400 मजम्मत की जा रही है और इस कानून को वापस लेने के लिए पूरे मुल्क के मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं और इसके खिलाफ जमहूरी तरीके से जमकर एहतजाज किया जा रहा है। वहीं एक खबर ये भी आई है कि हमेशा से मोदी के करीब रहे बोहरा जमात के चंद अफराद ने इस कानून को लेकर वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की और औकाफी जायदाद के हवाले से इस मुतनाज़ा कानून की तारीफ भी की और वक्फ बोर्ड में मुतअद्दिद खामियां भी गिनाई। बोहरा जमात के इन लोगों के इस इक़दाम की मुल्क भर के मुसलमानों की जानिब से मजम्मत की जा रही है और सोशल मीडिया पर अपने गम व गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस ताल्लुक से एक शेर भी काफ़ी वायरल हो रहा है जो यूं है कि कर ली फिर बैत वक्त के यजीद से, फिर कहेंगे या हुसैन हम न थे। मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुस्लिम मुखालिफ कोई कानून बनाया गया हो और फिर नाम नेहाद मुसलमानों के एक गिरोह ने मिलकर वजीर आज़म मोदी से इसकी तारीफ ना की हो। दरअसल नाम नेहाद मुसलमानों का वजीर आज़म मोदी और बीजेपी लीडरान के साथ इसलिए मुलाकात करना कि उन्होंने ऐसे कवानीन बनाकर पूरी कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है और मुसलमान जो इस कानून के खिलाफ हैं वो इन पर ज्यादती कर रहे हैं। ये एक सोचा समझा अमल होता है जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से ही तैयार की जा चुकी होती है। नाजरीन, अगर आप माजी पर एक नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि मुस्लिम मुखालिफ कवानीन के हक में बीजेपी लीडरान से नाम नेहाद मुसलमानों के एक गिरोह का मुलाकात करने का मामला ये पहली बार नहीं हुआ है। माजी में ट्रिपल तलाक का मामला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी या सीएए का मामला हो या फिर ऐसा कोई काम जिससे मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को मुतासिर करने की कोशिश की गई हो या मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी का मामला हो, चंद अफराद पर मुश्तमिल नाम नेहाद के एक गिरोह ने हमेशा बीजेपी की हिमायत की है। अब हम आते हैं हकीकत की तरफ। अगर हम गौर करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि दरअसल ये बीजेपी हुकूमत की एक चाल होती है और इसके ज़रिए वो एक तीर से दो शिकार करती है, क्योंकि मुसलमानों का एक गिरोह हर बार कानून बनने के बाद ही वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। सवाल ये उठता है कि मज़कूरा मामला से अगर उन्हें इतनी ही शिकायत थी और उन्हें इतने ही मसाइल दरपेश थे तो पहले से ही इस गिरोह के लोगों ने हुकूमत से उसका मुतालबा खुलेआम क्यों नहीं किया था। मौजूदा हुकूमत का पहला तीर ये होता है कि वो मुतनाज़ा कानून बनाने के बाद एक नाम नेहाद मुसलमान गिरोह को बुलाकर पूरी उम्मत में इंतशार पैदा करती है और दूसरा ये बीजेपी अक्सरियती तबका समेत दीगर मज़ाहिब के सेकुलर अफराद जो इस कानून के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं और वज़ीर आज़म मोदी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करती है कि देखो मुसलमान तो हमारे साथ हैं और मुसलमान इस कानून के हक में हैं, तो तब तुम क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हो। यानी कि वजीर आज़म मोदी से चमनान नेहाद मुसलमानों की मुलाकात दिखाकर मुल्क के दीगर सेकुलर तबकात को ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखो खुद हमारे साथ पूरे मुल्क के मुसलमान हैं, तुम क्यों इस कानून को लेकर हमारी मुखालफत कर रहे हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में इस बिल की हिमायत में तकरीबन 288 वोट पड़े थे, जबकि मुखालफत में 232 वोट पड़े थे और इस मुखालफत में मुस्लिम अराकीन पार्लिमान की तादाद बमुश्किल 4-5 रही। यानी कि आज भी मुल्क में बिरादरान वतन की एक बहुत बड़ी तादाद बीजेपी की नफरत की सियासत से कोसों दूर है और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर काफी संजीदा है। अब मुस्लिम तबका को इस बात समझने की जरूरत है कि वो कैसे बीजेपी के इस नुकसानदेह पॉलिसी का हिकमत अमली से सामना करते हैं। बीजेपी हर बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि देश का अक्सरियती तबका का हर शख्स इनके साथ है, जबकि ये बात मुकम्मल तौर से गलत है और वक्फ कानून की मुखालफत ने ये बात साबित कर दी है। इस कानून को वापस लेने के लिए मुल्क भर के दानिश्वर मुसलमान, बिरादरान वतन और हर खास व आम शख्स जो हिंदू मुस्लिम यकजहती का लंबरदार हो वो इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की वक्फ इमलाक को मुकम्मल तौर पर खतरा है और मरकजी हुकूमत की ये एक साजिश है। इसके जरिए मुसलमानों को औकाफी जायदाद से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें लगता है कि वक्फ व जायदाद को लेकर मरकजी हुकूमत ने यह कानून बनाया है, क्योंकि आज तक औकाफी जायदाद के जरिया मुसलमानों की फलाह के लिए एक हॉस्पिटल या कॉलेज या अदारा भी नहीं बनाया गया है। लेकिन शायद मुस्लिम तबका को ये बात पता ही नहीं है कि इस कानून से उन मसाजिद और कब्रस्तान को भी मुसलसल खतरा है जिसमें वो बरसहा बरस से नमाज अदा करते आ रहे हैं और वहाँ मैयतों को दफनाया जा रहा है। यानी कि वक्फ के ताल्लुक से वाबस्ता हर जायदाद को खतरा लाहक। बहरहाल हर कौम में ऐसे चंद अफराद होते हैं जो किसी न किसी वजह से
पूरी कौम के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ये उलमा की जिम्मेदारी और कौम की क़यादत संभालने वालों की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को कैसे हल करते हैं और कौम को इंतशार से कैसे बचाते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। हम जिस मौजू का जिक्र करेंगे वो मौजू होगा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और इसराइल का बाइकाट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा। खुदा हाफिज़।